ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज करनी को अंग के बारे में एक संत के निर्णय को श्रवण करें और आनंद लेने की कोशिश करते हैं। समझें कि एक संत का क्या निर्णय है। करनी कैसी हो, ये करनी ही भव से पार कर देती है। बिना सतगुरु के इस भव से पार होना बहुत मुश्किल है। बिना सतगुरु के जीवन अंधकार में और दुख में हो जाता है। तो आइए वाणी को श्रवण करते हैं, कोशिश करते हैं और करनी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्या करनी कैसी हो, तो वो हो उसके बारे में श्रवण करें। करनी करनी सब कहे, करनी करनी सब कहे, करनी माही विवेक। करनी करनी सब कहे, करनी माही विवेक। बा करनी बही जान दो, बा करनी बही जान दो, जो नहीं परखै एक कबीरा, जो नहीं परखै एक। करनी करनी सब कहे, करनी माही विवेक। वाह करनी बही जान दो, जो नहीं परखै एक। देखिए क्या बता रहे हैं इसमें एक संत। करनी करनी सब कहते हैं, परंतु उस करनी को बही जान दो जिसमें विवेक नहीं होता। करनी में बिना विवेक के करनी जो है वो ठीक नहीं होती, दुखदाई होती है। तो ऐसी करनी हो जिसमें विवेक हो। बिना विवेक के बता रहे हैं भय जान दो, और जो एक अखंड स्वरूप ईश्वर का ज्ञान नहीं करा सकती, ऐसी करनी ना करें जो एक अखंड स्वरूप ईश्वर का ज्ञान ना करा सके। आगे श्रवण करते हैं। जैसी करनी जासुकी, जैसी करनी जासुकी, तैसी भुगतै सोई। जैसी करनी जासुकी, तैसी भुगतै सोई। बिन सतगुरु की भक्ति के, बिन सतगुरु की भक्ति के, जन्म जन्म दुख जोय कबीरा, जन्म जन्म दुख जोय। जैसी करनी जासुकी, तैसी भुगतै सोए। बिन सतगुरु भक्त के जन्म जन्म दुख होए। तो देखिए, जो जैसा करता है वैसा ही भुगतता है। सतगुरु की भक्ति बिना बार बार जन्म लेकर दुख भोगता है। बिना सतगुरु के बार बार जन्म, ये आवागमन का चक्र, ये है आज सबसे बड़ी बीमारी। इसको छूटने के उपाय है एक सद्गुरु की भक्ति। एक अपने आप को एक सद्गुरु के, एक गुरु के समर्पण करते हैं। उस गुरु के जिसकी उपाधि उस प्रभु से भी ऊपर है। क्योंकि जो संसार में जितने भी भगवान रूप में मानव आए, उन्होंने भी अपना कोई ना कोई गुरु रखा।
तो बिना गुरु के ये भक्ति दुखदाई और आप जन्म जन्म के दुख से नहीं छूट पाएंगे, ना ही पार हो पाएंगे भव से। आगे वाणी को श्रवण करते हैं। बानी तो पानी भरे, बानी तो पानी भरे, चारों वेद मजूर। बानी तो पानी भरे, चारों वेद मजूर। करनी तो गारा करे, करनी तो गारा करे, रहनी का घर दूर कबीरा, रहनी का घर दूर। बानी तो पानी भरे, चारों वेद मजूर, करनी तो गारा करे, रहनी का घर दूर। परमात्मा का घर बहुत दूर है। यहाँ तक वाणी, वेद और करनी की पहुँच नहीं है। देखिए, बानी तो पानी भरे, चारों वेद मजूर, करनी तो गारा करे, रहनी का घर दूर। परमात्मा का घर बहुत दूर है, वहाँ तक वाणी, वेद और करने की पहुँच नहीं है। तो ये बहुत ही सुंदर वाणी। एक वाणी को और श्रवण करते हैं। देखिए क्या ये वाणी संदेश दे रही है। जैसी करनी आपनी, जैसी करनी आपनी, तैसी ही फल ले। जैसी करनी आपनी, तैसी ही फल ले। कूरे कर्म कमाए के, कूरे कर्म कमाए के, साईं दोष न दे कबीरा, साईं दोष न दे। जैसी करनी आपने, तैसी ही फल ले। कूरे कर्म कमाए के, साईं दोष न दे। जैसे आपके कर्म होंगे वैसे ही फल मिलेगा। जैसी करनी आपने, तैसे ही फल ले। गलत कर्म करके परमात्मा को दोष देना व्यर्थ है। कूरे कर्म कमाए के, साईं दोष न दे। अब जैसा आपका कर्म होगा, जैसी करनी होगी, एक एक कर्म का हिसाब उस प्रभु के खाते में है। तो हम आज ऐसी करनी करें जो एक विवेक हो, विवेक से करें, क्योंकि मानव में ही एक प्रभु ने विवेक दिया है। तो कम से कम विवेक के बिना भक्ति ना करें, क्योंकि बाणी में भी आता है, विवेकहीन जो मानस होई, पशु समान जीवन जो खोई। ऐसा कर्म कर दिया तो उस मानव और पशु में कोई अंतर नहीं। तो ऐसी करनी करें कि वो एक, अगर आप गुरु को समर्पण करके एक सद्गुरु के अनुसार चलते हैं, तभी आपका जीवन सफल हो सकता है। तो जिस प्रकार एक संदेश एक संत का, उसके अनुसार चलें, अपने आप को उसे समर्पण कर दें, तो निश्चित ही आपका कर्म अच्छा होगा। और जब आप समर्पण करके चलेंगे तो फल का कोई जो फल मिलेगा वो प्रभु के हाथ में, हमारे हाथ में है ही नहीं, तो हम उसकी चिंता क्यों करें। तो एक
संत की बात को मानें और अपना जीवन को सफल बनाएं। यही एक दास की प्रार्थना। कम से कम वीडियो को ज़रूर खोला करें। बहुत से प्रेमी वीडियो खोलते नहीं हैं, कम से कम खोलें, सुनें। बहुत कम समय का ये वीडियो होता है, 5-7 मिनट का। तो एक कौन सा लाइन आपको अच्छी लग जाए, एक जो संत की वाणी होती है तो वो अंदर से विवेक देती है, शांति देती है, उसको सेवन करें और उसके अनुसार चलें तो आप निश्चित ही इस जीवन में सफल होंगे और आपके दुख भी कम होंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दासकारी चैनल अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि फिर एक अच्छा वीडियो आपकी सेवा में उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उसका आनंद लेते रहें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।